बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और क्विक सी बनने वाली डेजर्ट की रेसिपी, जो कि है चॉकलेट डिलाइट की रेसिपी। बहुत ही इजी और झटपट से बन जाती है, बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। चॉकलेट डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस के लिए चाहिए होंगे यहाँ पे बिस्किट्स आप कोई से भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी के हों, जो आपकी पसंद के हों, या जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप वो बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो हाफ़ रोल जो पैकेट्स होते हैं वो लिए थे, जो कि यहाँ पे 25 रुपीज़ का ईच आता है। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। आप चाहें तो इसकी जगह आप हाफ़ बिस्किट और हाफ़ रस्क भी ले सकते हैं, पापे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन बिस्किट्स को हमें अच्छी तरीके से कूट लेना है। ये काम आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं या चॉपर में भी कर सकते हैं। बिस्किट्स को बारीक पीसने के बाद मैं यहाँ पे इसमें देखें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए बिस्किट्स हमारे अच्छे तरीके से चूरा हो चुके हैं। अब मैं इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर दूँगी। 130 ग्राम्स के करीब मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया था, उसको मेल्ट करके आप इसमें ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से बिस्किट्स में मिक्स कर लेंगे हम। बस ये बिस्किट्स हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और हमारी बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे मोल्ड, एडजस्टेबल मोल्ड लीजिएगा। इसके लिए एडजस्टेबल मोल्ड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं तमाम के तमाम बिस्किट्स जिसमें मैंने बटर मिलाया था वो इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद किसी स्पून से या फिर स्पैचुला से हम इसकी बेस को बिल्कुल लेवल में ले आएंगे, एकदम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बेस हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको अच्छी तरीके से आपने लेवल में करके अच्छी तरह से प्रेस करके आपने इसको सेट करना है। ये हमारी बेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। अब हम चॉकलेट की टॉपिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने डबल बॉयलर प्रोसेस यूज़ किया है। उसी प्रोसेस से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स चॉकलेट ले ली है। अब मैं इसको मेल्ट करूँगी। चॉकलेट देखिए मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्रीम मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब यूज़ की है। अब हम इसको चॉकलेट में ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चॉकलेट के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चॉकलेट हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बटर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। अब हम इसमें बटर को मेल्ट करेंगे। ये देखिए बटर भी इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब ये हमारा रेडी है। हम इसको अब उतार लेंगे चूल्हे पर से उतारने के बाद इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा कर लूँगी कि इसकी जो स्टीम है सिर्फ वो निकल जाए। बाकी हमें मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा नहीं करना है, वरना ये बाउल में ही सेट हो जाएगा। अब फ्रिज से मोल्ड को निकाल लाएंगे। जो हमने बेस इसकी सेट की थी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर ये तमाम की तमाम चॉकलेट पोर कर देंगे। तमाम चॉकलेट पोर करने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए, तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे सेट होने के लिए। 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। अब ये सेट हो चुका है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। कोको पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद जो हमने बटर पेपर लगाए थे वो भी हम रिमूव कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ हमें रिमूव करना है इसको।
بٹر پیپر نکالنے کے بعد میں نے یہاں پہ طرح سی چاکلیٹ چپس جو ہے وہ ایجز پر لگا دی ہیں. اب تھوڑی سی میں اس کے اوپر کرشڈ چاکلیٹ اسپرنکل کر دوں گی. اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے اور کٹ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ اس کی لک کیسی آئی ہے. اس کو چل کھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیے گا, بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ ڈیلیشیس لگتا ہے. یہ لیجیے ویورز, چاکلیٹ ڈیلائٹ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. بغیر چولہے کے, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی جھنجھٹ کے, بغیر میدے کے اسے آپ ایز اے کیک بھی بچوں کو کھلا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اسے کیوبس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اس طرح سے کیک سلائسز میں بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو, اس طرح سے جس طرح سے آپ اس کو سرو کرنا چاہیں. بچوں کی یہ فیوریٹ ہے. جب بھی بچے زیادہ فرمائش کریں کیک کی, آپ جھٹپٹ سے یہ بنا کر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مہمان جلدی سے آ جائے تو آپ تب بھی یہ بنا سکتے ہیں فوراً سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیجیے گا. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے. چلیے تو پھر چٹخارا فیوژنز بائی نور سے نور کو اجازت دیجیے گا. پھر آؤں گی اچھی سی نئی سی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.